नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक्यूप्रेशर की इस वीडियो को मैं अपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के परम आदरणीय महागुरु श्री जेपी अग्रवाल सर जी की प्रेरणा से ला पा रहा हूं। उनके इस अमूल्य ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। आज की क्लास में फैट डी मेरिडियन, फैट डिजनरेशन मेरिडियन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये फैटी डिजनरेशन होता है और इसमें इसी मेरिडियन को फैट टिश्यू मेरिडियन भी कहते हैं। इस मेरिडियन में कुल 4 पॉइंट्स होते हैं और ये मेरिडियन दोनों पैरों में होती है, यानी कि बाइलेटरल होती है, दोनों तरफ होती है। यह मेरिडियन पैर के चौथी उंगली के नाखून के पास टिबियल साइड से शुरू होती है और पांव के पैर के डोर्सम तक चली जाती है। फैट D1 पॉइंट यहां पर दिखाया जा रहा है, ये नाखून के पास होता है किनारे पर। तो ये फैट D1 पॉइंट आपका रिंग फिंगर में आता है और मिडिल फिंगर की तरफ ये साइड में रहता है यहां पर, और ये हड्डी के उतार चढ़ाव पर ये पॉइंट होते हैं डॉक्टर बोल के। तो ये फैट D1 जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो फैटी डिजनरेशन होता है वो पेट के, क्योंकि इसमें नीचे के ऑर्गन में होता है, ये नाभि से नीचे के पेट एब्डोमेन में कोई फैटी डिजनरेशन हो जाए किसी भी ऑर्गन का, और पैर में कोई डिजनरेशन हो जाए, या लीवर में फैटी लीवर हो जाए, या लिपोइड नेफ्रोसिस गुर्दे का रोग हो जाए, और फैटी किडनी हो जाए तो उसमें भी काम करेगा। पेनक्रियाज में कोई वसा का अर्बुद हो जाए, लिपोमाटोसिस ऑफ द पेनक्रियाज हो जाए, पेनक्रियाज में हो जाए लिपोमा, ये तो फैट D1 पॉइंट को जरूर प्रयोग करें। फैट D1B ये पॉइंट CMP होता है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। किसी भी प्रकार के फैटी डिजनरेशन में फैट D1B का प्रयोग अवश्य करें। संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर में, ऑल बॉडी में, कहीं भी किसी भी ऑर्गन में यदि फैटी डिजनरेशन हो रहा हो तो आप इस फैट D1B का प्रयोग करेंगे। तो कड़ी गांठ होने पर सीडेट करें, और मुलायम गांठ होती है तो उसको टोन करेंगे। फैट D1B संपूर्ण शरीर के ऑर्गन और वाहिनियों का वसा अपजनन का यह बिंदु है, और इस बिंदु पर उपचार देने से पूरी बॉडी में जो फैटी डिजनरेशन होता है उसकी स्थिति का पता चल जाता है। जब इसको दबाते हैं तो दर्द आता है, इसका मतलब कहीं पर डिजनरेशन हो रहा है, फैटी डिजनरेशन। अब आते हैं फैट D2 पॉइंट पर। ये आता है यहाँ पर जो कफ ज्वाइंट होता है उससे थोड़ा चढ़ाव, हड्डी के चढ़ाव पर आता है फैट D2, कफ ज्वाइंट से थोड़ा नीचे। और ये जो फैट D1B, ये फैट D1B पॉइंट है, ये पॉइंट पित्त ज्वाइंट पर आता है, जहां पर चढ़ाव होता है पित्त ज्वाइंट का। और उसके बाद फैट D2 पॉइंट आता है। फैट D2 पॉइंट छाती में, क्योंकि ये 2 नंबर का पॉइंट है, इसलिए नाभि से ऊपर के गले तक के रोगों में काम करेगा। और कहीं भी जितने भी ऑर्गन होंगे इसके अंदर, तो उसमें फैट का डिजनरेशन होता है तो ये काम करता है। जैसे फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट, हृदय के अंदर वसापजनन होने लगे और हार्ट की मसल्स में वसापजनन हो जाए या फैटी डिजनरेशन हो जाए, तो उसमें भी आप फैट D2 पॉइंट को अवश्य लेंगे। हृदय की रक्त की वाहिनियों में कोई वसापजनन हो जाए और आर्टरीज में वसापजनन हो जाए, या हाथों की, बाहों की, आर्म की, कंधे में कहीं भी फैटी डिजनरेशन होने लगे, तो उसमें भी
आप फैट D2 पॉइंट को प्रयोग करें। उसके बाद आता है फैट D3। फैट D3 पॉइंट का उपयोग सिर में उपस्थित ऑर्गन में किया जाता है। तो सिर में उपस्थित जो भी ऑर्गन है उसमें कहीं भी यदि फैटी डिजेनरेशन हो जाए तो आप फैट D3 पॉइंट का प्रयोग करेंगे, जो कि कप जॉइंट से थोड़ा नीचे हड्डी के उतार पर होता है। इसका प्रयोग सेरेब्रल स्क्लेरोसिस में, यानी कि प्रमस्तिष्क का काठिन्य, सेरेब्रोमलेशिया, इसमें सेरेब्रम बहुत ज्यादा मुलायम पड़ जाता है, तो इस बीमारी में भी आप ये फैट D3 का प्रयोग करेंगे। और या फिर जबड़ा होता है अपना जॉ, उसमें कहीं फैटी डिजेनरेशन हो जाता है या वसा जमने लगता है, तो भी आप फैट D3 का प्रयोग करें। तो ये जो मस्तिष्क वाले या ब्रेन के रोग हैं या अपने चेहरे पर, फेस पर, कहीं भी गले से ऊपर, तो उनमें फैट D3 3 नंबर का पॉइंट काम करता है। फैट D3 फैटी डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन विजल्स, ब्रेन विजल्स में कहीं भी फैट डिजेनरेशन हो तो फैट D3 पॉइंट को आप उपयोग में लाएंगे। यदि फैटी लीवर हो जाए किसी को तो वहां पर क्या करना है कि PN4, ये राइट में आता है, पैर में, लेग में, फुट में, और SI1A, SI स्मॉल इंटेस्टाइन का 1A पॉइंट, फैट D1 पॉइंट और फैट D1B पॉइंट, इन सब पॉइंट पर आप मेथी दाना लगा सकते हैं या स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है फैटी हार्ट। फैटी हार्ट में आप PN4, ये राइट फुट में आता है, PN4, SI1A, फैट D2 और फैट D1A, इन पॉइंटों पर आप फैटी हार्ट का प्रयोग उपचार करेंगे। फैटी ब्रेन के अंदर आप PN4 लेंगे, SI1A लेंगे और फैट D3 लेंगे। तो ये फैटी ऑर्गन्स और विजल्स इन हेड, हेड में जो भी ये फैटी डिजेनरेशन होगा उसमें काम करेगा। फैट D1A एंड D1C, मेनिंजेस सराउंडिंग द ब्रेन, तो उसमें काम करेगा, यानी कि जब ब्रेन की कवरिंग में कोई परेशानी हो चारों ओर तो उसमें ये बिंदु और जोड़ देंगे। TW19 MP मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, तो ये मेजरमेंट पॉइंट है TW19 ब्रेन के मेनिंजेस का, तो उसमें कोई परेशानी हो तो आप ये उपचार करेंगे। साथ में ND3, 3A और 4 ये लेंगे ब्रेन के लिए, तो लाभ ज्यादा मिलेगा। हार्ट के जो वॉल्व होते हैं उनमें कोई स्टेनोसिस, संकुचन होने लगे तो फिब D2 और D2A या D1A, इन सब का प्रयोग करेंगे। इसमें जो पॉइंट ऐड करने होते हैं तो पल्मोनरी स्टेनोसिस के लिए H9 राइट में लगाएंगे। पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाए तो उसमें H9 राइट में लगाएंगे। एरोटिक स्टेनोसिस हो जाए तो H9 लेफ्ट में लगाएंगे। मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल वॉल्व में स्टेनोसिस हो जाए तो H8 लेफ्ट में लगाएंगे। ट्राइकोस्पिड स्टेनोसिस वॉल्व में हो जाए, कोई परेशानी स्टेनोसिस हो जाए तो H8 राइट में लगेगा। तो इन सब में आप ये पॉइंट लगाएंगे। गर्दन में, स्किन में कोई भी गांठ हो जाए तो इस मेरिडियन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप इन पॉइंट का प्रयोग करेंगे और वीडियो को बार बार देखें और जो भी पॉइंट नोट करने हैं आप अपनी नोटबुक लेके बैठा करें और उसके अनुसार आप ये पॉइंट लगाएं। तो ये सभी पॉइंट की लोकेशन आपको यहाँ दिखाई जा रही है। ये फैट D1 रिंग फिंगर में होता है और ये नाखून के किनारे पर। उसके बाद ये फैट D1 भी पॉइंट है। फैट D1 भी जो पॉइंट है ये पित्त ज्वाइंट से, ये पित्त ज्वाइंट है, इसे थोड़ा सा इधर की तरफ, नाखून की तरफ होता है। और ये फैट D2 पॉइंट है, ये पॉइंट कप ज्वाइंट से नीचे होता है, यानी नाखून की तरफ। और फैट D3 कप ज्वाइंट से थोड़ा नीचे होता है, हड्डी के उतार पर। तो इस तरीके से इनकी डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये दोनों लेग्स में जो फुट होते हैं उनमें दोनों तरफ ये डोर्सल साइड बोथ फीट, दोनों पैरों में होता है फैट डिजेनरेशन मेरिडियन। और ये फैट D1 भी CMP होता है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। तो इसको आप मोटापे में भी यूज करते हैं और वसा
अपजनन यानी कि फैट डिजेनरेशन में ये काम करती है। तो इसमें ये सभी पॉइंट पर यदि प्रतिदिन मसाज करेंगे तो फैट डिजेनरेशन में फायदा मिलेगा, या इस पर मेथी पट्टी लगा सकते हैं आप। और इस प्रकार आप इस फैटी डिजेशन के पॉइंटों को अपने प्रोटोकॉल में शामिल करें, खान पान का ध्यान रखें तो आपको लाभ मिलेगा। चिकनाई ना खाएं और ये पॉइंट रोजाना लगाते रहें लंबे समय तक, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।